डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चौथा लेक्चर है और आज हम डिटर्मिनेंट को पूरा वाइंड अप करेंगे। ठीक है, और आज डिटर्मिनेंट में हम क्या पढ़ेंगे, माइनर्स पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था, फिर 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा, 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा, फिर उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखा यूजिंग द डिटर्मिनेंट। देन वी हैव स्टडी अबाउट द कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, फिर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सीखी यूजिंग 2 पॉइंट्स। ओके, अब आज हम क्या पढ़ेंगे, माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इनवर्स एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं। अब देखो माइनर्स क्या होते हैं। देखिए हम क्या निकालेंगे, माइनर्स आए चाहे कोफैक्टर आए, हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स के ही निकलेंगे। किनके निकलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के। ओके, माइनर्स एंड कोफैक्टर आर ऑलवेज फाउंड ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स के माइनर्स निकालेंगे। ओके तो पहला हम सीखेंगे कि 2x2 मैट्रिक्स का माइनर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स इसी टाइप का होगा, A11, A12, A21, A22। ओके, अब A11 क्यों लिखा है, ये हम फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। ठीक है, अब माइनर्स क्या होंगे, हर एक एलिमेंट के आपके मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्री है उन सब एंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या निकालोगे, माइनर निकालोगे। ठीक है, हर एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकलेंगे, माइनर्स निकलेंगे। जैसे यहाँ पे ये पहली एंट्री है, ठीक है, तो पहले इस एंट्री का कॉरस्पॉन्डिंग भी एक माइनर होगा, इसका भी एक माइनर होगा, इसका भी एक माइनर होगा, इसका भी एक माइनर होगा। ठीक है, तो जितनी एंट्रीज होगी उसके उतने ही माइनर्स निकलेंगे। तो पहला निकालते हैं, पहली एंट्री के अबाउट माइनर। ठीक है, तो A11 हमारा पहला है, तो उसको लिखेंगे कैसे, माइनर के सॉरी माइनर के लिए क्या लिखेंगे, M11। जिस भी पोजीशन वाली एंट्री का आप निकाल रहे हो सेम एंट्री की माइनर की पोजीशन वो दे दो। ठीक है, तो A11 का क्या आएगा, M11। अब निकलेगा कैसे, देखो 1 है तो इसकी रो छोड़ देनी है और इसकी कॉलम छोड़ देनी, बचा क्या, ये वाला। ठीक है, तो A22, तो M11 क्या आ जाएगा हमारा, A22। ओके, देन M12 कैसे निकलेगा, ये वाली एंट्री के अबाउट निकाल रहे हैं हम माइनर, तो क्या करेंगे, इसका कॉलम छोड़ देंगे और इसकी रो छोड़ देंगे। ठीक है, क्या बचा, A21, तो इसका क्या आ गया, A21। ठीक है, M21 क्या होगा, ये हमारा A21 था, इसके अबाउट ही निकाल रहे हैं ना हम माइनर, इसका ही तो माइनर निकाल रहे हैं, तभी तो यहाँ लिखा है M21। ओके, माइनर ऑफ सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट सेकेंड रो एंड फर्स्ट रो के अंदर जो एंट्री आ रही है उसका हम माइनर निकाल रहे हैं, दैट इज A21। ठीक है, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हटा देना, बचा क्या, A12, तो इसका माइनर हो गया A12। ओके, अब लास्ट एंट्री कौन सी है, A22, तो इसके अबाउट क्या निकलेगा, M22। इसकी एंट्री क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटा दो, क्या बचा, A11। तो ये आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम 2x2 का माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, क्या लिया है एग्जाम्पल, हमारा ये 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, पहली एंट्री ये है, दूसरी एंट्री ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। ठीक है, तो पहली एंट्री के लिए जो माइनर निकलेगा वो क्या होगा, M11। ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन है, ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम वाली पोजीशन है, तो इसका माइनर होगा M12। ठीक है, ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री है, तो इसका माइनर होगा M21। ओके, और ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम वाली एंट्री है, तो इसका माइनर होगा M22। ठीक है, तो M11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हटाना है, दिस इज द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो बचा क्या, 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। फिर सेकंड वाला ये, तो इसकी आपको ये कॉलम हटानी और ये रो हटानी, तो बचेगा क्या, 3। ठीक है, फिर 2 1 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, बचा क्या, 2, तो ये माइनर आ गया 2। ठीक है, फिर 2 2 ये सेकेंड रो कॉलम एंड सेकेंड रो हटाएंगे, क्या बचा, 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2x2 का माइनर निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे माइनर ऑफ 3x3। ओके, 3x3 का माइनर निकालना सीखते हैं। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट, अब हम सीखेंगे माइनर निकालना 3x3 मैट्रिक्स का। ठीक है, हमने 2x2 का देख लिया, अब हम किसका देखेंगे, 3x3 का। ओके, तो 3x3 की जनरल मैट्रिक्स ऐसे होगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो इनके माइनर्स निकालेंगे। माइनर्स लिखना हमें आ चुका है कि हम कैसे डिनोट करते हैं, जिस एंट्री का निकाल रहे हैं तो माइनर की भी वही पोजीशन होती है। जैसे ये फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री है, तो इसकी माइनर भी क्या होगा, M11। ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम वाली एंट्री, तो इसका माइनर भी क्या होगा, M12 एंड सो ऑन। ठीक है, अब माइनर निकालेंगे कैसे, देखो सेम काम करना है जो हमने 2x2 में किया था, वही करना है।
सबसे पहले M11 निकालना है, ठीक है। अगर इस एंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे माइनर निकालना है तो इसकी रो हटा देनी है और इसका कॉलम हटा देना है। देखो ये इसकी रो थी और ये इसका कॉलम था, हटा दिया, बचा क्या A22 A23 A32 A33, ठीक है। इसको लिख देना है डिटर्मिनेंट में, तो हमने डिटर्मिनेंट A22 A23 A32 A33 लिख दिया, ठीक है। तो यही लिखा, M11 क्या है हमारा डिटर्मिनेंट A22 A23 A32 A33। अब ये क्या है, 2x2 का डिटर्मिनेंट है और 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालना हमें आता है लेफ्ट डायगोनल एंट्रीज माइनस राइट डायगोनल एंट्रीज की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये तो निकालना आता है। सो ऑन हम इसी तरीके से सारे लिखते जाएंगे। एक और देखो M12, इसके अबाउट अगर मुझे देखना है तो क्या करेंगे, इसकी कॉलम हटा दी और इसकी हम क्या हटा देंगे, इसी की रो हटा देंगे, बचा क्या, देखो इसको अच्छे से छुपा देती हूँ मैं, यहाँ देखो, ठीक है, दिख रहा है। अब ये देखो इसकी रो हटा दी, इसकी कॉलम और इसकी रो हटा दे जिस भी एंट्री का हम देख रहे थे, बचा क्या, A21 A23 A21 A23 A31 A33 A31 A33 इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। फिर A13 का निकाल के देखो, ये वाली इसकी कॉलम थी और ये इसकी रो थी, बचा क्या, A21, इसको ऐसे रख देती हूँ, A21 देखो A21 A22 A22 A31 A31 A32 A32, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सारे माइनर्स निकाल सकते हो, हर एंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकाल सकते हो, माइनर्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसका हम एक एग्जांपल लेके करके एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसके कुछ माइनर्स निकाल के देखते हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया A विच इज 1 0 -1 0 1 0 फिर 1 1 -1, ओके। ये हमारा 3x3 का एक मैट्रिक्स है, इसके मुझे माइनर्स निकालने हैं, तो मैं आपको 3 माइनर्स मैं निकालूंगी, बाकी के 3 माइनर्स आप निकालोगे और बाकी के 3 आप घर से निकाल के लाओगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी निकालते हैं। तो पहला आ गया M11 निकालना है, क्लियर है। M11 का मतलब मैम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो बचा ये, देखो ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम था, हटा दिया, बचा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 1 -1, ये एंट्रीज बची। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो हमारे लिए हलवा है, हमने तो सीखा है आपसे 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, ठीक है। तो वो क्या होगा, 1 × -1 1 × -1 माइनस 0 × 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास, -1 -0 दैट इज -1। तो M11 क्या आ गया हमारे पास, -1, दैट मीन्स 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर क्या आएगा, -1, ओके। अब सेकेंड एंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालते हैं, M12 इज दिस सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, बचा क्या, 0 0, देखो 0 0 1 -1, यही आएगा 0 0 1 -1, यही बचा। इसका क्या आएगा, 0 आने वाला है, 0 × -1 -0 × 1 दैट इज 0। तो 0 के अबाउट 0 का माइनर क्या आया, 0 ही आया है यहाँ पे, ठीक है। फिर M13 निकाल के देखते हैं, M13 निकालते हैं, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो बचेगा क्या, 0 1 1 1, तो आ गया 0 1 1 1, ओके। इसका निकालो, 0 × 1 -1 × 1, तो ये आ गया 0 -1 दैट इज -1, ठीक है। तो M13 क्या आ गया, -1, दैट मीन्स -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर क्या है, -1। इसी तरीके से आप M21 M22 M23 ये सारे निकाल के देख लेना, ठीक है। सेम इसी प्रोसेस में आपको करना है। अब हम सीखते हैं कोफैक्टर्स निकालना, ठीक है। कोफैक्टर्स में कुछ भी नहीं है, अगर आपको माइनर निकालना आ गया तो कोफैक्टर्स में बस साइन का ही खेल होता है, ठीक है। तो हम वो देखते हैं, यहीं पे बता देते हो कोफैक्टर भी, फिर हम एग्जाम्पल इसी यही मैट्रिक्स के हम कोफैक्टर्स भी निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं कोफैक्टर ओके। अब एक चीज देखो, माइनर्स को हम कैसे लिखते हैं, एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है। तो कोफैक्टर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, ठीक है। जिस भी एंट्री के अबाउट निकालना होगा, जैसे मान लो मुझे फर्स्ट एंट्री के अबाउट निकालना है तो मैं लिखूंगी कोफैक्टर, अगर मुझे फर्स्ट एंट्री का निकालना है तो व्हाट विल आई राइट A1 1, ओके। अगर सेकेंड एंट्री का निकालना है तो A1 2, ओके, इस तरीके से। अब क्या रिलेशन होता है माइनर और कोफैक्टर में, एक रिलेशन होता है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो माइनर और कोफैक्टर में क्या रिलेशन होता है, देखो AIJ, ठीक है। घबराओ मत IJ देख के, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। AIJ इज इक्वल्स टू -1 raised to the power I plus J,
ठीक है। और यहाँ लिखना है माइनर एम आई जे। व्हाट इज आई एंड व्हाट इज जे हियर? आई इज द ith रो, ठीक है, ith रो। व्हाट इज जे हियर? jth रो, jth रो। एंड व्हाट इज aij? aij क्या है यहाँ पे? कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर ऑफ द एंट्री ऑफ ith रो एंड द jth कॉलम। सॉरी, यहाँ पे कॉलम आएगा, ith रो एंड द jth कॉलम, ith रो एंड द jth कॉलम। ओके, ith रो और jth कॉलम में जो एंट्री आ रही होगी उसका कोफैक्टर ये होगा, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, कोफैक्टर ऑफ एंट्री aij, ठीक है। aij के अबाउट, aij के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर निकलेगा वो क्या होगा? aij। ओके, और व्हाट इज mij? mij तो हम अवेयर है क्लियरली, तो ये क्या है? माइनर, दिस इज द माइनर ऑफ aij, ठीक है। ये aij का माइनर है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसी में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर ये aij में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी। ओके, यहाँ देखते हैं। ओहो, माइनर तो हमने मिटाई दिए, कोई बात नहीं, फिर से निकाल लेंगे, ठीक है। इतने आलसी हम नहीं है ना, थोड़ी मेहनत तो कर ही लेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं पहले, क्योंकि जब भी कोफैक्टर निकालना है उसके लिए पहले आपको माइनर पता होना चाहिए। ओके, तो माइनर निकाल देते हैं, माइनर निकालते हैं m11। अब जल्दी जल्दी कर दो क्योंकि हम निकाल चुके हैं पहले, तो 1 0 1 -1 दैट इज -1। ओके, व्हाट इज m12? m12 क्या आएगा? ये गया 0 0। ओके, व्हाट इज m13? m13 आएगा हमारा 0, दिस इज 1। ओके, 0 -1 दैट इज -1। व्हाट इज m21? सारे निकाल देते हैं और चेक कर लेना, आपके जो पहले दिए थे तो आप चेक कर लेना कि आपके सही आए या नहीं, ठीक है। 21 आएगा 0 -1 प्लस का 1। व्हाट इज m22? व्हाट इज m22? सेकेंड एंट्री, सेकेंड कॉलम, तो 1 × -1 माइनस, तो ये 0 ही आएगा, दैट इज व्हाट इज m23? 23 इज दिस 1 × 1 माइनस 1 × 0, तो दैट इज 1 ओनली। ओके, अब 3 वाले भी निकाल लेते हैं, m31। व्हाट इज m31? ये गया 0 और 0 माइनस 1 × -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, m32। व्हाट इज m32? ये गया 0 0 0 यहाँ में, दैट इज m33। व्हाट इज m33? ये गया 1 × 1 इज 1 1 - 0 दैट इज 1। तो ये सारे हमारे क्या निकले? माइनर्स निकले। अभी माइनर्स की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अच्छे से देखना, कोफैक्टर के लिए मैं पहले ही लिख रही हूँ, दिस इज a11 a12 a13, ठीक है। और कोफैक्टर भी जैसे माइनर क्या होता है, हर एक एंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग आता है, सिमिलरली कोफैक्टर भी हर एक एंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। ओके, a14, सॉरी 4 तो है ही नहीं हमारे पास, तो a21 ही होगा, a21 a22 a23, ठीक है। और इधर लिख लेंगे हम थोड़ी सी लाइन लगा के a31, अगर ना दिखे तो बता देना प्लीज, ठीक है। a31 a32 a33। ओके, अब देखो क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपने माइनर निकाले वो सारे माइनर लिख दो, ठीक है। जिसके अबाउट, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो जो माइनर है वो लिख दो। यहाँ पे a11 है तो आपको कौन सा माइनर लिखना है? m11, यहाँ लिख दो -1, ठीक है। m11 का माइनर लिख देना, लिख दिया। ओके, फिर m12 क्या आया? 0, तो यहाँ पे 0 लिखना है। m13 आया -1, ओके। फिर m21 आया 1, फिर m22 आया 0, फिर m23 आया हमारे यहाँ पे 1, फिर m31 क्या है? 1। व्हाट इज m32? 0। व्हाट इज m33? क्या है? 1, तो यहाँ 1 लिखना है। क्या मैम फिर तो कोई फर्क ही नहीं रहा कोफैक्टर और माइनर में? अभी है, रुको, ये तो आधा ही काम किया, अभी एक और काम हमें करना है, ठीक है। अब देखो इनको ऐड करना है, 1 + 1, ठीक है। 2 इवन है या ऑड है? 2 इज इवन मैम, ठीक है। अगर 2 इवन है तो आपको साइन चेंज नहीं करना है, जो है उसको वैसा का वैसा रखना है। इफ ये जो सम है ये आपका इवन आ जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, उसको एज इट इज रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले का ऐड करो, 1 + 2, क्या आ गया? 3।
या 3 ऑड है, इवन है, ऑड है, तो ऑड में साइन को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे +0 था तो -0 हो जाएगा। +0 -0 ऑल्दो वो 0 ही होता है, बट समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक। फिर 1 + 3 क्या होगा, 4, 4 इज इवन, तो ये सेम रहेगा। 2 + 1 3, 3 है तो ये चेंज हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। फिर 2 + 2 4 है, इवन है तो सेम रहेगा। 2 + 3 5 है तो ऑड होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे A31 है, 4 है, इवन है तो साइन सेम रहेगा। A32 है तो ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, बट ये 0 ही था इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, +0 का -0 हो जाएगा, ओके। A33 आपका इवन है तो साइन सेम रहेगा। तो ये आपके सारे क्या बन गए, कोफैक्टर बन गए, ठीक है। तो जैसे माइनर निकाले उसी तरीके से कोफैक्टर निकालना है, बस क्या करना है, साइंस का खेल है यहाँ पे, ठीक है। अगर सम करने पे इवन आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर ऑड आ रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, ओके, दैट्स इट। अब हम एक रिजल्ट और देखते हैं और फिर उसके बाद हम एडजॉइंट निकालना सीखेंगे और इनवर्स निकालना सीखेंगे, ओके। जल्दी से करते हैं। आपको लगेगा ये कोफैक्टर्स का यूज क्या है, कोफैक्टर का एक यूज भी है। कोफैक्टर की हेल्प से आप सीधा क्या निकाल सकते हो, अपने डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हो, ठीक है। इफ अगर हमें कोफैक्टर के बारे में पता है तो हम कोफैक्टर को यूज करके अपना डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में बोला जा सकता है कि यूज कोफैक्टर टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। तो हम कैसे करेंगे, देखो मान लो मेरे पास एक, हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है 1 2, वैसे वही लेना चाहिए था पर कोई बात नहीं। 1 - 1 0 1 0 1 - 1 0, ओके। ये हमारा मैट्रिक्स है। अब हमसे बोलते हैं फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूजिंग कोफैक्टर। अब यहाँ पे देखो अब वो बोलेगा कि आपको कौन से रो या कौन से कॉलम के कोफैक्टर्स को यूज करके निकालना। अगर वो बोलता है यूज द फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, find the determinant of a using the cofactor of second row, find the determinant of a using the cofactors of third row, find the determinant of a using the cofactors of the first column, find the determinant of a using the cofactor of second column, find the determinant of a using the cofactor of third column। तो कुछ भी बोल सकता है, तो सब में एक काम करना है, ठीक है। तो मान लो मैं फाइंड कर रही हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूजिंग फर्स्ट रो, ओके, फर्स्ट रो को यूज करके हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कोफैक्टर को यूज करके, ओके। तो फर्स्ट रो कौन सी है, ये है A11 A12 A13। तो अगर फर्स्ट रो को यूज करने को बोला तो अब हमें सारे कोफैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं, फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो जल्दी जल्दी निकाल के बताओ, चलो। M11 जल्दी जल्दी करते हैं। अब 1 × 0 0 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ माइनर नहीं निकालेंगे, हम साथ में कोफैक्टर भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो M11 तो A11 क्या आएगा, वही काम करना है। M11 निकाल लो, उसमें अगर इवन सम है तो साइन चेंज नहीं होगा, ऑड सम है तो साइन चेंज होगा। M11 तो इवन ही होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, तो 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर आ गया A12 निकालो, ये गया 0 0, ये भी 0 बन रहा है तो साइन चेंज होगा यहाँ पे वैसे क्योंकि ऑड है, बट 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन A13 निकालो, क्या आएगा 0 × -1 दैट इज 0 -1, तो क्या आएगा -1। क्या इसमें साइन चेंज होगा, नहीं, क्योंकि ये क्या है, इवन है। 1 + 3 इज 4 एंड 4 इज इवन। तो ये आगे हमारे कोफैक्टर्स कौन सी रो के, फर्स्ट रो के। अब इसको यूज करके हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूजिंग फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को। तो क्या करना है, जो एंट्रीज है फर्स्ट रो की एंट्रीज को उनको मल्टीप्लाई करना उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ और बीच में प्लस लगाना। जैसे A11 को मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल A11 के साथ, A12 को मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल A12 के साथ, फिर A13 को मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल A13 के साथ, ठीक है। डाल दो वैल्यूज, ये तो 0 + 0 ही होगी। A13 क्या है हमारे पास -1 और ये क्या था -1, तो ये क्या आ गया 1, ठीक है। तो हमारा यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1 यूजिंग दी कोफैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट रो, ठीक है। अब सिमिलरली आप सेकंड रो को यूज करके चेक कर सकते हो फर्स्ट रो को, ठीक है। फर्स्ट रो का तो कर ही दिया, फर्स्ट कॉलम को, ठीक है।
सेकंड कॉलम को इनको यूज करके आप कोफैक्टर की हेल्प से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे एडजॉइंट निकालना। ठीक है, अगर कोफैक्टर्स हमें निकालने आगे तो एडजॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो जल्दी से एडजॉइंट देखते हैं। हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। ओके, एडजॉइंट निकालेंगे। अब एडजॉइंट क्या है मैम, एडजॉइंट इज नथिंग, एडजॉइंट क्या है, आपको मैट्रिक्स बनाना है। एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है किसका, सारे कोफैक्टर्स का। ठीक है, फिर उसका सारे कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स आप बनाओगे और उसका अगर ट्रांसपोज कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट बन जाएगा। हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा, मैं लिखती हूँ तो अभी समझ आ जाएगा। देखो, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये है मेरे पास 3x3 पर ही पढ़ लेते हैं क्योंकि जनरली हम 3x3 पर ही पढ़ेंगे। और 2x2 की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, A11, A12, A13, then A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अब इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट को लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ADJ ऑफ A, जिस मैट्रिक्स का निकालना है ADJ ऑफ A। ओके, अब ये निकलेगा कैसे, क्या करना है, कोफैक्टर्स लिखने हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इस मैट्रिक्स का क्या कर देना है, ट्रांसपोज। तो ये क्या आ जाएगा हमारा एडजॉइंट। ट्रांसपोज करोगे तो क्या करोगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो के अंदर। ठीक है, पहली रो उठाओ उसको कॉलम बना दो, A11, A12, A13। ओके, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड रो उठाएंगे, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे, A21, A22, A23। देन थर्ड वाला आ जाएगा A31, A32, A33। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, अब 2x2 पे भी देख लेते हैं, जरा से नजर मार लेते हैं। अगर मेरे पास ए है 2x2 का, ठीक है, A11, A12, A22, A23, सॉरी 21, 22। ठीक है, अब इसमें माइनर को फैक्टर निकालने के बजाय मैं सीधा एक ट्रिक बताती हूँ कि इसका एडजॉइंट कैसे निकलता है। एडजॉइंट ऑफ ए, उसमें भी यही है। देखो, इसका एडजॉइंट भी कैसे निकलेगा, इसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो A11, A12, A22, A21, A22। ओके, इसका कर देंगे ट्रांसपोज, तो इसका एडजॉइंट ये निकलेगा। ठीक है, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इसका निकलेगा ऐसे, बट ये करने के बजाय हमारे पास एक डायरेक्ट ट्रिक है, हम उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाए जिसमें ऑलरेडी वो बहुत लेंथी और उसमें कहीं एडजॉइंट ऑफ 2x2 यूज हो रहा हो तो आप डायरेक्टली कर पाओ। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो, क्या करना है, इन डायगोनल एंट्रीज को कर देना है इंटरचेंज, उल्टा। ठीक है, इंटरचेंज करो, ये A11 और A12, सॉरी A11 और A22, इसको क्या कर देना, इंटरचेंज। A11 की जगह A22 लिख देना और A22 की जगह A11 लिख देना। ठीक है, बाकी के जो एंट्रीज बची उनको कर देना है नेगेटिव। ठीक है, उनका साइन कर देना है चेंज, माइनस A21। समझ आ गया, आसान हो गया। क्या करना है, डायगोनल वाली को इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज कर दिया, बाकी जो बचे उनका साइन चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, लेट्स सी द एग्जाम्पल। 2x2 का देख लेते हैं पहले। 2x2, मान लो मेरे पास ए है 1 2 2 3। ओके, इसका मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए हम डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज, 3 0 और जो बची उनका क्या कर देंगे, साइन चेंज। निकल गया। आप चाहो तो इनके कोफैक्टर्स निकाल लो, फिर उसको मैट्रिक्स में रख दो, उसका ट्रांसपोज करके चेक कर लेना क्या ये आता है या नहीं। नेक्स्ट क्लास में मुझे कमेंट सेक्शंस में बता देना कि ये आया क्या नहीं। ठीक है, ये सही था या नहीं हमारा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं 3x3 का। 3x3 के लिए एज सच कोई ट्रिक नहीं, आपको निकालना ही पड़ेगा, बट हम थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे सो दैट हमें डायरेक्ट हम उसको निकाल पाए। ठीक है, हमारे लिए इजी हो जाए। तो ए मान लो मेरे पास है 1 0 -1 0 1 0 1 -1 1, या फिर इसको 0, चलो ठीक है। ओके, अब क्या करना है, सबसे पहले कोफैक्टर निकालना, क्योंकि क्या होता है एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखना मैं कैसे लिख रही हूँ।
हम लिखेंगे ऐसे A11 फिर A12 देन A13, ठीक है। पहले में 1 1 वाली लिखनी है, A11 A12 A13, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे A21 देन A22 देन A23, ओके। फिर उसके बाद हम लिखेंगे A31 A32 A33, ओके बच्चों, ये लिखेंगे, ठीक है। अब निकालो, कोफैक्टर्स निकालना तो आता ही है, हमने सीखा। A11 तो ये हटाए ये हटाए, क्या आया 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू -1 इज 0, तो 1 आया। क्या साइन चेंज होगा? नहीं, क्योंकि इवन है, ठीक है। देन उसके बाद A12 ये हटा दिया, 0 आया, 0 पे साइन चेंज होगा, बट 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A13 देखो, A13 आ गया 1, 0 इंटू -1 इज 0, -1 इंटू 1 तो -1 आ गया। क्या यहाँ पे साइन चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इवन है, 1 + 3 इज 4, दैट इज इवन, ओके। A21 निकालो जल्दी से, क्या आएगा 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 +1 और एक माइनस हम वो था, ठीक है, तो ये आ गया -1। क्या यहाँ साइन चेंज होगा? 2 + 1 इज 3, यस साइन चेंज होगा, तो -1 से ये +1 बन जाएगा, ओके। A22 देखो, A22 क्या आएगा 1 इंटू 1 माइनस, ऐसे आएगा ना 1 इंटू 1 माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई -1 इंटू -1, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, साफ दिख रहा है 2। क्या साइन चेंज होगा? नहीं, क्योंकि इवन है। 2 3 देखो, 2 3 ये गया 1 इंटू -1 और ये तो 0 हो गया, तो -1। क्या यहाँ साइन चेंज होगा? यस होगा, क्योंकि ये ऑड है, क्योंकि 2 + 3 इज 5, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। A31 ये गया 0 इंटू 0 -1 इंटू -1, तो प्लस का 1 हो गया। क्या साइन चेंज होगा? नहीं, क्योंकि इवन है। फिर A32 देखते हैं, A32 इज दिस गया, तो 0 0 0 ही आएगा, साइन चेंज होना है, बट 0 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A33 देखो, ये गया 1 इंटू 1 -0 इंटू 0, तो 1 आ गया। क्या साइन चेंज होगा? नहीं, क्योंकि इवन है, ठीक है। अब क्या करना है? अब एडजॉइंट ऑफ ए देखो कैसे डायरेक्ट लिखेंगे, हम ट्रांसपोज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट कैसे लिखना है? क्या करना है, ये आपने जैसे लिखे हैं वैसे कि वैसे इस मैट्रिक्स में लिखना है। ये वाला उठाओ, यहाँ लिखो 1 0 -1, ठीक है। ये वाला उठाओ, यहाँ लिखो 1 2 1, ये वाला उठाओ, यहाँ लिखो 1 0 1, तो ये क्या बन गया हमारा? एडजॉइंट बन गया किसका? ए का, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो थोड़ा आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज आप पहले नॉर्मल सारों में भरोगे, फिर उसका ट्रांसपोज लोगे, उससे बेटर है कि आप ऐसे लिखो A11 A12 A13 यहाँ लिखना है, फिर A21 A22 A23 इस तरीके से लिखना है, फिर A31 A32 A33 ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर इनको एज इट इज उठा के ऐसे रख देना। यहाँ पे इस पूरे को उठाया, यहाँ फिक्स किया, इस पूरे को उठाया, यहाँ फिक्स किया, इस पूरे को उठाया, यहाँ फिक्स किया, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए बन गया, ठीक है, ओके। अब क्या एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट में कुछ रिलेशन होता है? यस, वो भी देख लेते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट की नोट्स हैं वो देख लेते हैं हम। की नोट्स, ओके, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये वाले जो की नोट्स में लिखवा दे, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लो। देखो, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए? अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए है मैट्रिक्स, ठीक है, तो आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो अपने वे से, पर मालूम नहीं है, सिर्फ आपको दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये है भाई, और अब बताओ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1। अब ये n क्या है? यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर a इज n क्रॉस n मैट्रिक्स। n क्या है? a क्या है? n क्रॉस n मैट्रिक्स है। अगर a आपका n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n-1, ठीक है। अगर इसको समझना है तो एग्जांपल से ले लो। अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a है, वो दे रखा है 5, ओके, और a मेरे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। मेरे से पूछ रहे बताओ जी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या है, तो वो क्या होगा? हम डायरेक्ट बताएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू n-1, n क्या है यहाँ पे? 3, तो 3 - 1, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर 2 दैट इज 5 रेज टू द पावर 2 दैट इज 25। तो हम डायरेक्टली बता देंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होगा एडजॉइंट ऑफ a का? 25, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 5 और a इज द 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक ये होता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है।
कि अगर ए मैट्रिक्स का, ए एक मैट्रिक्स है आपके पास, उसकी मल्टीप्लिकेशन आप किसके साथ कर रहे हो, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ कर रहे हो, तो वो आपको क्या देगा, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। दिस विल गिव अस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। आई, व्हाट इज आई है, अगर ए मेरे पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो आई मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, आई इज ऑल्सो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आसान है। तो ये क्या है, अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a है तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होगा, इवन तो यहाँ पे अगर ये भी लिखा है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, वो भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, दोनों केस में ये पॉसिबल है, ठीक है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a लिखे चाहे एडजॉइंट ऑफ a इंटू a लिखे, वो क्या होंगे दोनों डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब आई क्या होगा, जितने ऑर्डर का आपका a होगा उतने ऑर्डर की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे आई होगा, ठीक है। तो एक ये रिजल्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में मैक्सिमम टाइम पूछ लिया जाता है। अगर ये ना पूछे तो हो सकता है इससे डिराइव करके कुछ पूछ ले, जैसे कि ऐसे पूछ ले, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे पूछ ले डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट बताओ जी, ये क्या होगा, तो हमें पता है ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू तो पता है ना अंदर वाले की, इसके पूरे का डिटर्मिनेंट। अब कुछ थोड़ी देर के लिए मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे मान लो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने ले लिया के या किसी वैल्यू के इक्वल, मान लो कैपिटल आर हमने मान लिया, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक वैल्यू आएगी, कोई नंबर आएगा, उसको हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया आर इंटू आई, ठीक है। व्हाट इज आई, आई इज दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और कितने ऑर्डर की है, एन क्रॉस एन की है ना, एन क्रॉस एन की है। और एक रिजल्ट होता है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए कर रहे हैं और वेयर ए इज दी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, तो ये क्या होता है, के कैसे बाहर निकलता है, ये नंबर कैसे बाहर निकलता है, जितने ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है उतनी उसकी पावर हो जाती है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास आर, ठीक है। अब ये आई क्या था, एन क्रॉस एन का था, तो आई एज अ मैट्रिक्स एक्ट कर रहा है, तो जब आर बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट से, आर की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ आई, 1 ही होता है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज 1, दिस इज आर एन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा इसका, आर एन। अब आर एन क्या था, आर हमने क्या लिखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो एक मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकती हूँ, इसको रब करके देख लो अच्छे से, ठीक है। तो एक डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं हम इसको सीधा, ये इसका एक्सप्लेनेशन था, इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं हम थर्ड, अगर इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन आएगा, ठीक है। ये 3 रिजल्ट है, ये आपको याद होने चाहिए, एमसीक्यूज में काम आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम सीखते हैं इनवर्स निकालना, फिर उसके बाद हमारा लास्ट एक चीज रह जाएगी, दैट इज दी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और एडजॉइंट के ऊपर और इनवर्स पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे बच्चों, इनवर्स निकालना, ठीक है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालना, इनवर्स निकालना, वो कैसे मिलेगा हमें, ठीक है। देखो, अब पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, क्या हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नो। क्या हर स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ पे हम क्योंकि डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो हमारा इनवर्स भी किसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, ठीक है। तो क्या हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नहीं। किस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसका डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो, ठीक है। अगर हमें इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो हमारा उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, अगर वो नॉन जीरो नहीं है, जीरो आ गया, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन, ओके, एन क्रॉस एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इनवर्स ऑफ ए, उसको लिखेंगे कैसे, दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कब करेगा,
इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स मिलेगा कैसे, व्हाट इज इनवर्स, एंड ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो ये कंडीशन क्यों आई है कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों, अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, ठीक है, तो ये 1 ओवर जीरो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो इनवर्स नहीं निकाल पाओगे ना, वो इंडेफिनिट वैल्यू बन गई। तो इसलिए ये कंडीशन होती है कि अगर आपको इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स इज 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हर मैट्रिक्स का, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नो, किन स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, ठीक है। तो ये ए इनवर्स ऐसे निकलेगा। हमें सारी चीजें निकालनी आती है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना आता है, हमें डिटर्मिनेंट भी निकालना आता है। यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, हमारा डायरेक्ट ए इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज सेम है, और अभी जब हम वो पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसके अंदर ये कवर हो जाएगा, तो आपको वहां समझ आ जाएगा आसानी से, ठीक है। बट इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख लो, ठीक है। पहली चीज पहली प्रॉपर्टी होती है ए बी का अगर मैं होल इनवर्स करूं, ठीक है, तो ये ट्रांसपोज की तरह ही खुलेगा, उल्टा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो व्हाट इज ए बी का होल इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ओके। नाउ सेकेंड इज, एक ट्रांसपोज वाली भी लिख लो यहाँ पे, वो वहां पे रह गई थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, चाहे दूसरे का निकालो, ठीक है, विदाउट ट्रांसपोज निकालो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थर्ड इज व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। देखो इसका प्रूफ बताती हूँ, इसका रिजल्ट क्या होता है, बट इससे पहले एक प्रूफ बताती हूँ। ये क्या आएगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का पता नहीं क्या है फॉर्मूला, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, समझ आ रहा है। अभी 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो एक स्केलर वैल्यू है, तो ये बाहर निकलेगी। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, अगर ए मेरा n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी n क्रॉस n का होगा। तो जब कोई स्केलर वैल्यू इस डिटर्मिनेंट से बाहर निकलेगी, तो जितने ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स होगा उस पावर में निकलेगा। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n, इसमें निकलेगा इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए हम अभी निकाल के आए, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1, यही होता है। तो ये कट जाएगा, देखो क्या होगा, क्या बचेगा आंसर, ये बचेगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, होगा ना, ये एक से एक कट जाएगा, नीचे एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच जाएगा। तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं, हमारे पास ये रिजल्ट है दैट व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा हुआ एमसीक्यू में और बोले कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो आप क्या करोगे, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो ए इनवर्स का क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी देर और देख लो, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करते हैं, ओके। अब हम करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, जिसमें जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो उन सबकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो वो आपके लीनियर होती है। इक्वेशन क्या होती है, इक्वल टू, जिसमें साइन लगता है, ठीक है। तो सिस्टम का मतलब यहाँ पे बहुत सारी आपको लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी, ठीक है। तो इस टाइप की आपको मिलेगी, हमारे जो सिलेबस में है जनरल, वो ऐसी मिलेगी। देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, a11 x प्लस a12, या फिर इसे और आसान बनाने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं a1x प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल टू d1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, ओके। थर्ड दिया जाएगा a3x प्लस b3y
प्लस C2Z इज इक्वल टू D3। ठीक है, और आपसे एग्जाम में बोला जाएगा सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम बाय यूजिंग मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट बोल देगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट को यूज करके इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए। अब देखो, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी 1, 2 एंड 3 इज इक्विवेलेंट टू 1, 2 and 3 is equivalent to, किसके इक्विवेलेंट है? A, कैपिटल X इज इक्वल्स टू कैपिटल B। अब आपको लग रहा होगा ये क्या है, अभी इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, व्हाट इज कैपिटल A हियर? कैपिटल A होगा आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, जो आपके वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल देखो कौन से इन्वॉल्व हैं यहाँ पे तीनों इक्वेशन में, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स हैं उनका मैट्रिक्स होगा A। ठीक है, अब लिखना कैसे है? A1, फिर y के कोएफिशिएंट को लिखो B1, फिर z के को लिखो C1। ओके, अब ध्यान रखना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो वो इसी फॉर्म में होना चाहिए, मतलब इज इक्वल्स टू D1 होना चाहिए, इज इक्वल्स टू मतलब वेरिएबल वाले इधर लेफ्ट हैंड साइड में और ये जो विदाउट वेरिएबल वाला है राइट हैंड साइड में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, A11 B1 C1 देन A2 B2 C2 देन A3 B3, यहाँ C3 आएगा। ठीक है, C3, तो दिस इज आवर कैपिटल A। तो कैपिटल A क्या है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब मैम यहाँ पे कैपिटल X क्या है? कैपिटल X इज द वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो वेरिएबल क्या है? X Y Z, तो कॉलम मैट्रिक्स बनेगा X Y Z। ठीक है, व्हाट इज कैपिटल X? कैपिटल X इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स X Y Z। ओके, व्हाट इज B हियर? B इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स, वो भी क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। कांस्टेंट मतलब ये वाले D1 D2 D3। ठीक है, तो D1 D2 D3, तो ये है आपका। आप इन तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, Ax इज इक्वल्स टू B। तो यहाँ पे A होगा हमारा वेरिएबल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसमें वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को लिखना है। A1 कैसे लिखेंगे? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, व्हाट इज कैपिटल X? कैपिटल X इज द वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, वेरिएबल का होगा कॉलम मैट्रिक्स होगा X Y Z। ओके, कॉलम मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे एक सिंगल कॉलम है ना, इसलिए B इज ऑल्सो द कॉलम मैट्रिक्स D1 D2 D3। ठीक है, अब ये तो हमने सीख लिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा मैम? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा? नाउ Ax इज इक्वल्स टू B हमारे पास। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? आप क्या करो, दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, पोस्ट प्री मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं। यहाँ लिखा A इनवर्स Ax, यहाँ आएगा प्री मतलब आगे आगे लिखना है। अगर A इनवर्स से आपने प्री मल्टीप्लाई कराया तो इसको भी आगे लिखना है, यहाँ पे भी आगे लिखना है। अगर पोस्ट कराओगे तो पीछे लिखना है, क्योंकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे A इनवर्स B, तो हमें क्या मिला? व्हाट इज A इनवर्स इनटू A? हाँ, ये रिजल्ट है, ये भी लिख लो। अगर A इनवर्स इनटू A या फिर A इनटू A इनवर्स, ठीक है, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स से उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा हमें क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, तो A इनवर्स इनटू A या फिर A इनटू A इनवर्स क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो A इनवर्स इनटू A इज I इनटू X इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। और किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाता है। जस्ट लाइक 1, जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 ही आता है, 1 का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वो मैट्रिक्स इटसेल्फ मिल जाता है। ठीक है, तो I इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये आ गया A इनवर्स इंटू B। अब यहाँ पे व्हाट इज A इनवर्स? A इनवर्स इज 1 over determinant of A into adjoint of A into B, तो ये x मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है,
फिर यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड, फिर हम दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो वहां से हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी। क्या, बट पहली चीज, क्या हर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है? नॉट नेसेसरी, ठीक है, ट्रू नहीं है। कब करेगा? जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो। किस, कौन सा डिटर्मिनेंट? ए मीन्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो होगा तभी वो क्या होगा, उसको उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट if determinant of a is not equal to जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सेम रीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ए इनवर्स यूज हो रहा है, तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाए, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है लीनियर इक्वेशन का अगर उसके पास सॉल्यूशन है, अगर इनकंसिस्टेंट का मतलब उसके पास सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन कब होगा? जब डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, उसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हो गया तो वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा, अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, यहाँ लिख देते हैं कंसिस्टेंट कब होगा? व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इनकंसिस्टेंट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू जीरो हो गया तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट जीरो हुआ तो आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा, ओके। अब एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, ओके। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के मिसलिनियस का क्वेश्चन है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम इसको देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसके अंदर ये चीज है, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन दे रखी है, 2/x 3/y 10/z इज इक्वल्स टू 4, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल्स टू 1, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। बट हमने तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, उसके अंदर हमने कैसे देखे थे कि इक्वेशन कैसे मिलेगी हमें, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड टाइप की मिलेगी, मतलब कोएफिशिएंट ऊपर होने चाहिए, सॉरी ये जो वेरिएबल है वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे होना चाहिए था 2x 3y 10z 4x 6y 5z, इस तरीके से होना चाहिए, बट ये तो नीचे है। कोई बात नहीं, इसको हमें उस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, आपको दिख रहा है, अगर मैं 1/x को u पुट कर लूं, 1/y को v पुट कर लूं और 1/z को मैं w पुट कर लूं, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे दिखने लगेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट 1/x इज इक्वल्स टू u, 1/y इज इक्वल्स टू v, 1/z इज इक्वल्स टू w, ठीक है, इन 1 2 एंड 3। तो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, अब जस्ट अ सेकेंड, जस्ट मिलते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी हमारे पास, 1/x को u डाल दिया तो 2u हो जाएगा, प्लस 3b दिस इज u, 3b प्लस 10w इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड वाली क्या बनेगी हमारे पास, 4u माइनस 6v प्लस 5w इज इक्वल्स टू 1। थर्ड वाली हमारी क्या बनेगी, 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल्स टू 2। क्या ये अब हमें दिख रही है लीनियर जैसी, यस दिख रही है। उसमें भी तो ऐसे होता है ना, ax प्लस by प्लस cz टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है बस x y z की जगह क्या है, u v एंड w, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं जैसे वहां पे करा था, ठीक है। देख लो, इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं आगे, ठीक है। अब मैं इनको नेम कर देती हूँ 1 2 3, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इन तीनों को मैं कैसे लिख सकती हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में, ax इज इक्वल्स टू b, है ना, दिस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल्स टू b, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है ax इज इक्वल्स टू b। अब यहाँ पे देखो a क्या बनेगा, व्हाट इज कैपिटल A, कैपिटल A हियर इज 2 3 10, 2 3 10, 4 माइनस 6 4 माइनस 6 5, ठीक है, 6 9 माइनस 20 6 9 माइनस 20,
ठीक है। व्हाट इज एक्स हियर, कैपिटल एक्स क्या बनेगा यहाँ पे, यू वी डब्ल्यू, क्या मिलेगा, यू वी डब्ल्यू। व्हाट इज कैपिटल बी, कैपिटल बी क्या होगा, राइट हैंड साइड वाले कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। 4 1 2 4 1 2, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे सॉल्यूशन में, इसका डिटर्मिनेंट हम चेक करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ठीक है, तो फिर आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, उसका मतलब तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो जल्दी जल्दी, क्या आएगा, इसी के अबाउट खोल लेते हैं, 2, ठीक है। 2 कितना आ गया, -6 इंटू -20 कितना आ गया, 120 प्लस का 120 माइनस 9 5 45, 120 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 5, 11 में से 4 गए, कितना है, 75, देन माइनस का 3 प्लस माइनस प्लस होगा ना, माइनस का 3, अब ये गया क्या आया, माइनस का 80, देन माइनस का 30, माइनस का 110, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला हटा दो, 4 इंटू 3 प्लस का 10, ये आएगा 4, ये हटाएंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 9 इज 36, 36 माइनस प्लस 36 तो 72 आएगा, ये चेक करना इसको, ठीक है। ये आ गया हमारा 0 1 14 15 150 माइनस माइनस प्लस 3 3 0, इसमें करेंगे 720, ऐड कर लो कितना आएगा, दिस विल 0 5 5 प्लस 5 0 1 7 10 10 11 12, तो ये आ जाएगा हमारा 1200, ओके 1200। तो आर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1200, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना आ गया, 1200 आ गया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमें सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, हाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, यही होता है x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b, ठीक है। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a होता है इनटू b, ठीक है। तो सबसे डिटर्मिनेंट ऑफ a तो आ चुका है हमारे पास और क्लियरली इट इज नॉन जीरो, तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो हमें आगे चलना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ a के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इनके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो वैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे a11 a12 a13, ओके, निकालो a11 a12 a13 कितना आएगा, पहला 75 करके देखो, इसको करोगे 75 आएगा, फिर इसको और इसको करोगे तो आपका 100 माइनस 110 आएगा, ये ऑड पोजीशन है तो प्लस हो जाएगा। फिर व्हाट इज a13 ये गया कितना आएगा हमारा, प्लस का 72, और इवन पोजीशन है तो प्लस का 72 ही रहेगा। देन उसके बाद लिखेंगे a21 कितना आएगा हमारा, ये गया कितना आया, 3 इंटू -20 दैट इज -60 माइनस 90 तो कितना आ गया, -150 के ऑड पोजीशन है, इवन ऑड है तो ये प्लस हो जाएगा। देन फिर a22 क्या आएगा हमारा, a22 इज ये गया 2 इंटू -20 इज -40 माइनस 60 तो माइनस का 100, और ये सेम ही रहेगा क्योंकि इवन पोजीशन है। a23 क्या होगा हमारा, a23 ये गया 2 इंटू 9 इज 18 माइनस 18 इज 0, ठीक है, तो एक 0 आ गया। अब यहाँ पे a31 a32 a33 है ना, a31 निकालो, a31 क्या आएगा, ये गया 3 इंटू 5 इज 15 माइनस 60 तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया 75 आ जाएगा प्लस का। क्या साइन चेंज होगा, नहीं, इवन पोजीशन है तो साइन चेंज होगा नहीं। 32 देखो, ये गया 5 इंटू 2 इज 10 माइनस 40 इज -30, और ये ऑड पोजीशन है तो -30 आया था तो प्लस का 30 होगा, -30 आया था 3 2 10 हाँ ठीक है। a33 क्या होगा, ये गया 2 इंटू -6 इज -12 तो माइनस का 24, क्या साइन चेंज होगा, नहीं, इवन पोजीशन है। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया, देखो जल्दी, व्हाट इज आवर एडजॉइंट ऑफ ए, कहाँ लिखे,
यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट 1200 आया था हमारा, ठीक है, 1200 याद रख लेंगे कि 1200 आया था, ठीक है। तो यहाँ देखो, therefore what is adjoint of A? adjoint of A क्या है, मैंने क्या बोला था, ऐसे लिखोगे तो सीधा सीधा प्लेस करना है बस यहाँ पे। 72, 110, 72, फिर यहाँ आया 150 माइनस 100, 0, फिर ये आया 75, 30 माइनस 24, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करनी है, हमें बी के साथ करनी है, ठीक है। तो उसकी कर लेते हैं, ये हटा रही हूँ मैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं बी के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, यहीं पे कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसकी बी के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, बी इज 412, 412, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, पहली रो उठाते हैं पहली कॉलम के साथ, और एक ही कॉलम है तो इसी के साथ होगी। ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, इसका है 3 क्रॉस 3, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, तो ये कॉमन वाला हटा देना है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 क्रॉस 1, ओके। तो इसको करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, देखो हमारा ये आएगा, मल्टीप्लाई करो 72 इंटू 4 प्लस 150 प्लस 1 इंटू 1, 75 इंटू 2, है ना, यही बनेगा। क्या आएगा 72 इंटू 4 प्लस 150 इंटू 1, तो 150 हो गया, 75 इंटू 2, ओके। फिर इसको इसके साथ करेंगे क्योंकि आगे तो कोई कॉलम है नहीं जो आगे करेंगे, फिर इसको इसके साथ लिखेंगे तो कितना आएगा 440 माइनस 100, 60 प्लस का 60, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करेंगे 72 इंटू 4 कितना आएगा 8, 288, फिर इसको करेंगे 0, फिर इसको करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 48, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, हटा ही देते हैं इसको क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे क्या आएगा देखो, इसको करो सॉल्व, कितना आ गया 8, 288 प्लस 150 प्लस 150, ये आ गया 440 माइनस 100 प्लस 60, ये आ गया 288 माइनस 48, ओके। अब ये क्या बना हमारा, क्या आया, सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना आएगा 300, 588 है ना, तो दिस विल बिकम 588, ओके। 588 आएगा पहला वाला, दूसरा आएगा आपका 340 प्लस 60 दैट इज 400, और ये आ जाएगा 0 4 और 0 4 2, ठीक है। तो ये हमारा आया है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो दिस इज आर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब हमें क्या करना है, x में पुट करेंगे तो x में क्या है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 1200 था, तो वो वैल्यू याद कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रख कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या आएगा नाउ, व्हाट इज x, x is 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 1200 आया था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारा ये आया, ठीक है। तो ये आ गया 5 8 8 4 0 0 2 4 0, ठीक है। अब हमें क्या, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1200 को, तो ये क्या आ जाएगा आपका 588 डिवाइडेड बाय 1200, इसको यहाँ से हटा ही देते हैं ना, तो काम खत्म हो गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा 588 बाई 1200, ये हो गया 400 बाई 1200, ये हो गया 240 बाई 1200, एंड इट इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स। व्हाट इज कैपिटल एक्स, 1 बाई यू 1 बाई वी, है ना, सॉरी 1 बाई एक्स मतलब यू वी और डब्ल्यू, ठीक है, यू वी और डब्ल्यू, और ये डिवाइड होगा किसी से, 58 के टेबल में आता है ये, मतलब 588 में 1200 आता है हमारा, 4 बार ही आपका वो आएगा, तो पर 4 बार में तो ज्यादा जाएगा ना, तो इसमें नहीं आ रहा होगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ये बनेगा, तो व्हाट इज x, x इज 1 बाय नॉट 1 बाय
u v w, ठीक है। ये आ गया हमारा 5 8 8 1 2 0 0 4 0 0 1 2 0 0 2 4 0 1 2 0 0, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो u इसके इक्वल होगा, v इसके इक्वल होगा, w इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो लेट्स कंपेयर देम। क्या मिलेगा हमारे पास? u इज इक्वल टू 5 8 8 बाय 1 2 0 0, v is equals to 4 0 0 divided by 1 2 0 0. What is w? w is 2 4 0 by 1 2 0 0, ठीक है। What is u? u is 1 by x, तो x क्या आएगा यहाँ से रेसिप्रोकल कर देंगे। What is x? x is 1 2 0 0 by 5 8 8. y हमारा क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1 2 0 0 by 4 0 0. z हमारा क्या आ जाएगा 1 2 0 0 divided by 2 4 0 0. तो this will our answer, this is the our answer, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इस तरीके से सॉल्व करना है। यही एक मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन सेम होंगे, आसानी से सीधी सीधी बनी बनाई मिलेगी और आप डायरेक्टली बना पाओगे, ठीक है। और आज के लेक्चर को हम यही फाइंड करते हैं और इसके साथ हमारा डिटर्मिनेंट कंप्लीट होता है। डिटर्मिनेंट के हमने सारे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली हैं। हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया, हमने माइनर्स निकालने सीख लिए, कोफैक्टर्स निकालने सीख लिया, हमने इनवर्स निकालना सीख लिया, एडजॉइंट सीख लिया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सीख लिया। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको इतना ही पढ़ के जाना है। अब आप मैक्स टू मैक्स इनके क्वेश्चन सॉल्व करो। अब नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के लेक्चर को देखना बिल्कुल मत भूलना। और आज का लेक्चर और ये सारे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, बाय।